हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का ज्योग्राफी का जो 5 चैप्टर है उद्योग, इस अध्याय का इस अध्याय का जो एक्सप्लेन वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करके इस अध्याय को बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़्यादा बताया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा 5 चैप्टर है वो क्या है, उद्योग। उद्योग का अर्थ क्या होता है? उद्योग का अर्थ क्या होता है कहने का, आपने जो 3rd चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। तो उद्योग हमारा जो द्वितीय क्रिया के अंदर आता है। तो क्या होता है उद्योग? उद्योग हमें अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, इसका मतलब हर शहर में या हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है सो क्या करना चाहिए, उद्योग का अधिक से अधिक निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारी जो आय है वह पूंजी आय बढ़ सकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, पुस्तक की कहानी। वर्ग कक्षा में यानी कि कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि जो पुस्तक पढ़ते हैं वे 3-4 लंबी प्रक्रियाओं से होकर आप तक पहुंचती है। पुस्तक बनने की प्रक्रिया वृक्ष, बांस एवं अन्य घास से शुरू होती है और इन्हें काटकर कागज मिल में भेजा जाता है, जहां पर इसे लुगनी में परिवर्तन किया जाता है और इसके बाद इसको विभिन्न रसायनों के साथ मिलाकर मशीनों की मदद से कागज़ में परिवर्तन किया जाता है। जैसे देखिए, जो उनके शिक्षक थे वो क्लास में प्रवेश करते ही उन्होंने बताया कि देखो, जो कागज़ हम किताब पढ़ते हैं, कॉपी पढ़ते हैं, जो कागज़ बनता है वो कैसे बनता है आपको पता है? तो वो बताते हैं कि बाँस के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से जो है सो ये बनते हैं और इन्हें जो है सो उद्योग में भेजा जाता है, मिलों में, और वहाँ से फिर जो है सो कुछ रसायनों को मिलाकर जो सो कागज़ बनाया जाता है। तो तब जाके जो सो हमारे पास पुस्तक आती है। आगे कहा जाता है कागज़ को छपवाने में भेजा जाता है, जहाँ से पुस्तक छपकर बाजार में आती है। ये आपके हाथों में आती है। ठीक है, और आगे कहा जाता है लकड़ी को कागज़ के रूप में परिवर्तन करने की क्रिया जिस उद्योग के माध्यम से होती है उसे कागज़ उद्योग कहते हैं। और जैसे लकड़ी है, बाँस क्या हमारा लकड़ी है, और वहाँ जो वह लकड़ी है उसे कागज़ बनाया जा रहा है, उस उद्योग को हम क्या कर देंगे, कागज़ का उद्योग है। आगे फिर कहा जाता है आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल के निर्मित वस्तुओं के उत्पादन को द्वितीय क्रिया कहते हैं। कहा जाता है जैसे कि जो फर्स्ट में हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास बाँस है, बाँस से अगर कागज़ बनता है तो फर्स्ट में इसे क्या किया जाता है, उद्योग में भेजा जाता है। फिर वहाँ इसे मतलब रसायन मिलाकर या इसमें कुछ जो प्रोसेस होता है कागज़ बनाने के, उस प्रोसेस के द्वारा जो सो कागज़ बनाया जाता है और हमारे पास द्वितीय क्रिया के द्वारा जो सो वो कागज़ हमारे हाथ में आता है और बुक आता है। तो वो सब क्या है, कागज़ के ही क्या है, रूप है। आगे कहा जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग एक द्वितीय क्रिया है जिसका उद्देश्य मानसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। सही बात है। और जो हमारा कागज़ जो है ये हमारा किसके अंदर आता है, कागज़ का उद्योग जो है, यानी कि जितने भी उद्योग हैं वो सब जो है सो द्वितीय क्रिया के अंदर आता है। और द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम होता है कौन, उद्योग। ठीक है, अब आगे कहा जाता है किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए उद्योग का विकास होना जरूरी होता है। और आइए हम विभिन्न प्रकार के उद्योग के बारे में जानें। कहा जाता है कि अगर किसी भी देश को आर्थिक स्थिति अपना सुधारना है या आर्थिक स्थिति बढ़ाना है तो वहाँ उद्योग खुलना जो सो बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर उद्योग खुलता है तो क्या होता है, वहाँ तरह तरह के जो मटेरियल होते हैं वहाँ बनते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और वहाँ जाके सेल होते हैं, और सेल होने से जो मुनाफा आते हैं उसके कारण से जो हमारे देश की या किसी भी देश की जो सो आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाती है। तो उद्योग हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अब आगे कहा जाता है कि उद्योग के प्रकार होते हैं, उनके बारे में समझिए। देखिए, उद्योग के प्रकार को जानने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जो लिंक दिया हुआ है और इसके प्रश्न उत्तर जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का, 5 चैप्टर का उद्योग का, इसका भी लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न उत्तर वाला जो वीडियो उसे आप जरूर देखिएगा। और क्लास 8 में तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षा में जो आप बोर्ड परीक्षा देंगे 8 का, वहाँ जो सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो
आपको वहाँ जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले जो है सो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखिएगा। क्योंकि वहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या होगा कि आप मतलब यहाँ से तीनों वीडियो देख लेते हैं, हमारे अध्याय का भी एक्सप्लेन का भी वीडियो देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर का वीडियो और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो। तो आपको जो है सो पूरा तरह से दिमाग में यह अध्याय बैठ जाएगा और आप इस अध्याय को पूरा अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कहा जाता है उद्योग का वर्गीकरण। कहा जाता है उद्योग में उद्योग के वर्गीकरण 3 आधार पर है। उद्योग को जो सो 3 आधार पर बांटा गया। एक कच्चा माल और कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। और कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। अब कच्चे माल के आधार पर अगर देखा जाए तो उद्योग हमारा 4 प्रकार का होता है, समझिएगा। पहला कहा जाता है कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि के आधार से उद्योग होता है। कहा जाता है इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों और कृषि सावर्तियों और उत्पादों का उपयोग करते हैं। और चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और डेयरी उद्योग और चर्म उद्योग आदि जो हमारे ये सब जो है सो आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये हमारे किसके अंदर आते हैं? कृषि आधारित उद्योग के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये हमारा उद्योग का पहला पार्ट था। ठीक है, पहला टाइप का कच्चा माल, और दूसरा है आकार और स्वामित्व। अब देखते हैं, पहले इसके अंदर जो 4 प्रकार है उसे समझते हैं। अगला है हमारा खनिज आधारित उद्योग। इसको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है, जो खनिज आधारित उद्योग होता है। और ये खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इनको इनको उत्पाद को अन्य उद्योगों में स्थापना एवं कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इन प्रकार के उद्योग है। ठीक है, अब अगला हमारा समुद्र उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उत्पाद करके समुद्र खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग और इनके उदाहरण है। ठीक है, मत्स्य समुद्री आधारित उद्योग। ठीक है, अब अगला हमारा आता है वन आधारित उद्योग। देखिए अनेक प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे वन से आधारित होने वाला उद्योग, समुद्र पर आधारित होने वाला उद्योग, और अगला हमारा कौन था? खनिज पर आधारित होने वाला उद्योग और कृषि पर आधारित होने वाला उद्योग। यानी कि देखा जाए तो सब पर जितने भी हमारे पर्यावरण है, जैसे कि वन है, फिर आगे हमारा जो समुद्री है, उससे भी जो उद्योग हम कर सकते हैं, उससे भी। अब आगे हमारा वन आधारित उद्योग। कहता है वन से प्राप्त उद्योगों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में होता है। कागज उद्योग और आयुर्वेदिक दवा उद्योग, लौह उद्योग और इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमारे वन से जो मिलने वाले उद्योग हैं ये हैं। अब अगला हमारा आकार के आधार पर। दूसरा हमारा क्या था? आकार के आधार पर, तो इसे समझते कहा जाता है इसमें उद्योग को वर्गीकरण निवेश की गई पूंजी और उद्योग में काम करने वाले लोग की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है, आकार के आधार पर। ठीक है, और इसके अनुसार उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। और इसके आकार के आधार पर अगर उद्योग को देखा जाए तो इसमें भी 3 प्रकार के होता है। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा जो सो लघु उद्योग, और तीसरा जो हमारा क्या है? वृह उद्योग। तो पहला हम कुटीर उद्योग देखते हैं। कहा जाता है इसके अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और कटोरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अचार मुरब्बे बनाए, ये सब हमारे कुटीर उद्योग के अंदर आता है। इसी कुटीर उद्योग के अंदर कम मुनाफे में जो सो लोग कार्य करते हैं और उसमें हाथ से ज़्यादा मेहनत किया जाता है। ठीक है, मशीनों का यहाँ उपयोग कम होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया, जो टोकरी होती है उसकी बुनाई, मिट्टी के बर्तन की बुनाई। आप देख सकते हैं ये टोकरी की यहाँ बुनाई की जा रही है, तो हमारा ये जो सो किसके अंदर आता है? कुटीर उद्योग के अंदर आता है। अब हमारा अगला है लघु उद्योग, समझिएगा। कहा जाता है इस प्रकार के उद्योग में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक होती है, जो लघु उद्योग होता है इसमें। और आगे कहा जाता है वृहद उद्योग से कम होती है और इससे छोटी छोटी मशीनों का उपयोग होता है, जैसे कि रेशम बुनाई, हस्तकर्धन और उद्योग और दिया सिलाई उपयोग इसके लघु उद्योग के उदाहरण है। ठीक है, इसमें जो मजदूर की संख्या होती है बहुत भारी मात्रा में होती है। ठीक है, इस उद्योग में, लघु उद्योग में। अब अगला हमारा वृत्त उद्योग में पूंजी का अधिक निवेश तथा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। और जो वृत्त उद्योग होता है इसमें क्या किया जाता है? अधिक से अधिक पूंजी निवेश किया जाता है और इसमें बड़े बड़े मशीन के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सो वहाँ
काम की जाती है। और आगे कहा जाता है बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं तथा वस्तुओं का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होती है। और लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग और ये विरह उद्योग के अंदर आते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बिरहा उद्योग है, इसके अंदर जो सो बहुत भारी मात्रा में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और अच्छे मजदूरों को, कुशल मजदूरों को यहाँ लाके काम पर लगाया जाता है और इससे जो सो अच्छे मुनाफा होता है और इससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनते हैं। अगला कहा जाता है स्वामित्व के आधार पर। इनके इनके अनुसार उद्योग के 4 भाग में विभाजित किया गया है स्वामित्व के आधार पर। पहला निजी क्षेत्र उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और तीसरा संयुक्त क्षेत्र उद्योग। तो पहला निजी क्षेत्र उद्योग समझते हैं। कहा जाता है इसका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाना है और भारत का वस्त्र उद्योग इसका एक अच्छा उदाहरण है। देखिए इसमें क्या होता है निजी उद्योग में कि लोग एक व्यक्ति के पास इसका पूरा जिम्मेवारी होता है या किसी ग्रुप के पास होता है और इसका पूरा वही सब नियंत्रण करते हैं। तो ये हमारा निजी क्षेत्र उद्योग के अंदर आता है। अब अगला सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है कि किसी इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है और जैसे हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी और ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब हमारा जो है सो ये सब जो हमारा उद्योग है ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है, भारत सरकार के अंदर। सार्वजनिक कार्य क्या होता है कि उस पर पूरे देश का अधिकार हो। आगे हमारा संयुक्त क्षेत्र उद्योग। इनका स्वामित्व संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा समूहों और संयुक्त रूप से होता है। और उदाहरण जैसे कि मारुति और उद्योग लिमिटेड। जैसे कि इस पर क्या होता है संयुक्त में कि इसमें सरकार भी मिक्स होते हैं और जो कोई व्यक्ति होता है वो भी इसमें मिले जुले होते हैं। और इसमें संयुक्त कार्य होता है दोनों मिलकर उद्योग में कार्य करना। तो इस पर इसके मेन उदाहरण है मारुति उद्योग लिमिटेड। ये सब में जो सो सरकार और किसी व्यक्ति का भी हाथ होता है। अगला हमारा है सहकारी क्षेत्र में उद्योग। ऐसे उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पाद या आपूर्तियों कामगारों या दोनों का द्वारा होता है। और सुधा डेयरी तथा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इससे अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब के उद्योग जो सो इसी प्रकार से होते हैं। अब ये जो सारणी को आप समझ लीजिए, कहा जाता है उद्योग का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए उद्योग था और उद्योग को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया। एक कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, दूसरा हमारा आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। अब कच्चे माल के आधार पर जो सो फिर से 4 भागों में बांटा गया। एक है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा समुद्री आधारित उद्योग और चौथा था वन आधारित उद्योग। ये हमारा कच्चे माल के आधार पर था। अब हमारा आकार के आधार पर है कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग और विरह उद्योग है। और अगला हमारा स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो निजी क्षेत्र उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और संयुक्त क्षेत्र उद्योग और तीसरा हमारा सहकारी क्षेत्र उद्योग। इस प्रकार से जो सो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। अब अगला हमारा उद्योगों के अवस्थी को प्रभावित करने वाला कारक। उद्योग को स्थापित के लिए कौन सी जगह सर्वोत्तम होती है, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है कि कहीं उद्योग अगर लगाया जा रहा है तो कौन सा जगह को चूज किया जाए कि अच्छा हो। तो देखिए कौन सा लोकेशन पर उद्योग लगाया जाता है वो समझिए। अब कहा जाता है कच्चे माल की उपलब्धता भूमि, जल, श्रम, पूंजी और उपलब्ध शक्ति के साधन संचालन, परिवहन और बाजार उद्योग स्थापना के प्रमुख कारण हो। और उद्योग की स्थापना उसी स्थान पर होती है जहां इसमें अधिकतर कारण आसानी से उपलब्ध होते हैं। विभिन्न उद्योग के कच्चे माल को बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है। और देश के पिछले क्षेत्रों में तीव्र उद्योग विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निवेशों को विद्युत परिवहन, संचालन आदि में छूट देते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के निवेशक पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग की स्थापना करते हैं। कहा जाता है हमें उद्योग उस स्थान पर लगाना चाहिए जिस स्थान पर जैसे कि जहाँ परिवहन हो, वहाँ हमें बाजार का सुविधा, ट्रांसपोर्ट करने में हमें ये सब में सुविधा हो वहीं करना चाहिए। विद्युत का सुविधा हो, बिजली का, पानी का सुविधा हो, ये सब का सुविधा हो तो वहाँ जो सो हमें उद्योग लगाना चाहिए। अब आगे हमारा औद्योगिक तंत्र। कृषि की तरह औद्योगिक तंत्र के निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। और निवेश के अंतर्गत कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल,
कहा जाता है कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल परिवहन, विद्युत का अन्य अनावश्यकताएं शामिल है, जबकि कई प्रकार की जटिल मशीन एवं मानवीय क्रियाकलाप प्रक्रम को अंतर्गत आते हैं और उद्योग का अंतिम उत्पाद एवं इसके अर्जित आय निर्गत है। और आगे कहा जाता है चीन उद्योगों में मानव श्रम, कारखाना परिवहन लगता है, निवेश हो सकते हैं और प्रक्रम में गन्ना प्रेसाई और गन्ने के रस के चीनी निर्माण प्रक्रम है, जबकि चीनी जो हम खाते हैं उत्पादन में उत्पाद है। चीनी भी क्या है, एक उत्पाद है। ठीक है, इस प्रकार से बताया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे कहा जाता है औद्योगिक प्रदेश। जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ कहाँ है समझिएगा। देखिए, औद्योगिक प्रदेश आगे देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि प्लेलिस्ट पर हमारा जो सो सभी क्लास के आपके क्लास के सभी मतलब चैप्टर के रिलेटेड जो सो वहाँ क्वेश्चन आंसर का और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सभी का जो सो वीडियो अवेलेबल है। तो एक बार आप हमारा प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा, आप आगे देखते हैं। कहा जाता है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं और विश्व के कई क्षेत्र में बड़े उद्योग की स्थापना हुई है और ये क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुए हैं। ठीक है, ये औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुए हैं और आप देख सकते हैं विश्व में औद्योगिक प्रदेश की मानचित्र कि विश्व में जो सो कितना ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश का क्या हुआ, मतलब विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जो सो आपको कहाँ दिख रहा होगा, भारत में दिख रहा होगा और अन्य देशों में भी दिखता होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा विश्व का मानचित्र दिखाया जा रहा है। अब आगे कहा जाता है विश्व के औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, महान झील और प्रदेश के पश्चिमी और मध्य यूरोपीय, पूर्वी यूरोप एवं पूर्व एशिया में विकसित हुआ है और इन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व भाग में अल्पसेनिक पर्वत के कोयला तथा महान झील प्रदेश में सुपीरियर झील है और कच्चा लोहा पाया जाता है और इसके कारण यह क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक क्षेत्र है वहाँ बहुत अधिक मात्रा में कोयला और लोहा पाया जाता है, जिसके कारण से वहाँ उद्योग बनाया गया है और उसे उद्योग में जो सो फिर से जो मैन्युफैक्चरिंग करके आगे भेजा जाता है तो उसे विश्व में पूरा वह फेमस है वह उद्योग। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छे क्वालिटी किस्म का बनता होगा मतलब लोहे की वस्तु या जो भी है कोयला, तो इसी कारण से वहाँ जो सो फेमस है। आगे कहा जाता है पश्चिम तथा पूर्वी यूरोप का औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित होने का आधार भी इस क्षेत्र में पाए जाने वाला कच्चा माल है और भारत में भी कई बड़े बड़े छोटे औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है और भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित है: मुंबई, पूना और औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश और छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और जो सो ये सब हमारे ये 8 हमारे पास जो है और ये सब में जो सो क्या है
ये सब औद्योगिक प्रदेश है। आगे कहा जाता है छोटा नागपुर, समझिएगा, छोटा नागपुर औद्योगिक पर से झारखंड राज्य में रहता है और इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के आधार पर खनिज पदार्थ की उपलब्धता है और इस क्षेत्र में लोहा, इस्क, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, चूना पत्थर तथा ऊर्जा का स्रोत कोयला प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, और इस उद्योग प्रदेश में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, घाटशिला और मुरी प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, जो झारखंड का बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, आगे कहा जाता है जमशेदपुर तथा बोकारो में लोहा इस्पात उद्योग, मुरी में एल्युमिनियम उद्योग तथा घाटशिला में तांबा उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे राज्य में जो सो झारखंड राज्य में उद्योग का यहाँ कहाँ कहाँ निर्माण हुआ आपने देखा। अब आगे देखते हैं, कहा जाता है विश्व के प्रमुख उद्योग। विश्व में लोहा इस्पात, सीमेंट और तेल शोधन, एल्युमिनियम, सूती वस्त्र, चीनी जूट और क्या है, चूना प्रौद्योगिकी जैसे अनेक उद्योग का विकास हुआ है और इनमें लोहा इस्पात, खनिज आधारित, सूती वस्त्र आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग है। अब आगे है लोहा इस्पात उद्योग। कहा जाता है लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। इसके उत्पादन पर ही अन्य उद्योगों का विकास होता है। सही बात है लोहा का। ठीक है, और आगे कहा जाता है कई देश औद्योगिक रूप से कितना विकसित है या वहाँ के लोहा इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर करता है। अगर कोई देश कितना विकसित है, ये जो सो वहाँ के जो लोहा उद्योग यानी कि जो कारखाना है उसे देखकर बताया जा सकता है कि वह देश कितना विकसित है। आगे कहा जाता है लोहा, अयस्क, कोयला, चूना पत्थर इसके लिए मुख्य कच्चा माल है और श्रम पूंजी, भूमि, परिवहन इसके अनेक प्रमुख निवेश हैं और लोहा अयस्क के इस्पात निर्माण में कई प्रक्रिया और सबसे पहले कच्चे माल को भट्टी में डाला जाता है और यह जो सो पिघलता है और टार्च पास्चर या परिशोधन के बाद इस्पात प्राप्त होता है और प्रगलन से ऐसा प्रक्रिया में जिसमें धातु को उसकी अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर जो सो निष्कासित कर लिया जाता है और उससे तरह के जो सो मटेरियल बनाए जाते हैं। और कहा जाता है सन 1800 ईस्वी में पूर्व लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना उन स्थानों पर की गई थी जहां कच्चा माल लोहा अयस्क जल एवं विद्युत शक्ति आसानी से उपलब्ध थे और उनके बाद 1950 तक इस उद्योग का स्थापना कोयला क्षेत्र, नदियों और परिवहन साधन में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। आगे कहा जाता है प्रभावित थी और 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री बंदरगाहों के निकट समतल भूमि के स्थापित होने लगे हैं और क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल है। और आगे कहा जाता है किया गया और लोहा इस्पात विदेशों से आयात होने लगता है और जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत विश्व के प्रमुख लोहा उत्पादक क्या है, देश है। ये सब जो आपको नाम बताया जा रहा है ये सब आप जीके में एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और जो ये सब हमारे क्या है, टोक्यो, जापान की कुछ टोक्यो शहर, रूस का, और ये सब शहर जो सो बड़े कारखाने के लिए क्या नाम से जाने जाता है। अब आगे हमारा है भारत में लोहा इस्पात उद्योग। कहा जाता है भारत में इस उद्योग के विकास होने के मुख्य कारण कच्चे माल का उपलब्ध और सस्ते श्रम परिवहन और बाजार में लोहा एवं इस्पात उद्योग एक भारी तथा वजन इसका द्वारा उद्योग है और भारत में इसका उद्योग का विकास छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में हुआ है और इस प्रकार इस क्षेत्र के इस्पात उद्योग जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, रायसीला ये सब में जो सो अधिक मात्रा में क्या किया जा रहा है, जो सो इस्पात और क्या बोलते हैं लोहे का उद्योग लगाया गया है। अब अगला हमारा है जमशेदपुर, भारत का जो सो क्या है, फीट सब है और सन 1907 में जमशेदसी टाटा के द्वारा सररेखा नदी और खरकाई नदी के संगम पर सच्चाई नामक पर भारत के प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया था। ठीक है, जिसे अभी के नाम से जमशेदपुर लोहा इस्पात यानी कि स्टील ऑफ टाटा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो हमारे झारखंड के हैं वो इस प्रकार से टाटा के बारे में जानते होंगे। अब अगला हमारा है
देखिए अगला हमारा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ अधिक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद हो गया जो बिहार में है, औरंगाबाद। फिर अगला हमारा ओस्का है, और सूचना प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से हमारा जो सो क्या है, मतलब बना हुआ है। अब हम लेकिन देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो हमारा क्या है, कहाँ था, जो सूती वस्त्र उद्योग है उसे हम देखते हैं। कहा जाता है वस्त्र निर्माण विश्व का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है, वस्त्र का निर्माण। और वस्त्र निर्माण उद्योग में धागे का कतरना, बुनाई और इत्यादि क्रियाएं शामिल होती हैं, और इन उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल होता है। आगे कहा जाता है रेशम से रेशा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशा। और ऊन, सिलाई, कपास ये सब प्राकृतिक रेशा है, लेकिन नायलॉन ये सब क्या है हमारा जो सब मानव निर्मित रेशा है। और कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति में पूर्ण तथा सूती वस्त्र हस्तकढ़ाई एवं हस्तधारित के द्वारा बनाई जाती थी। और आगे कहा जाता है भारत में प्राचीन काल से अति उत्तम गुणवत्ता वाला सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला प्रमुख देश था भारत, ठीक है, प्राचीन काल से। और उस काल में भारत में हाथ से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अभी के समय में टेक्नोलॉजी के ज़माने और अभी हाथ से नहीं किया जाता है। अब अगला हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी। कहा जाता है कि आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह और सुरक्षा परिवर्तन, आपदा परिवर्तन और अध्ययन डिजाइन आदि के निष्पादन के लिए आवश्यकता कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह वर्तमान समय में वाणिज्य एवं व्यापार के रूप में अंग में बन गया है, और उद्योग के तौर पर एक उभरा हुआ क्षेत्र है, और संसाधन उपलब्धता लगता है एवं अवसंरचना और बुनियादी ढांचा इसका उद्योग के विकास हेतु मुख्य कारण है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, ठीक है। आगे कहता है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है, कर्नाटक है, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। और सूचना प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। और रेल, हवाई टिकट ये सब में जो सो पासपोर्ट ये सब में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी दिन में 24 घंटा में कार्य करती रहती है। अब अगला है बेंगलुरु के अलावा मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और गुड़गांव, पूर्ण त्रिपुंजम और कोसी ये सब क्या है हमारा जो सो सब हर जगह जो सो प्रौद्योगिकी लगाया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी। अब अगला हमारा औद्योगिक आपदाएं। उद्योग के हमेशा आवासीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय किया जाता है, और क्योंकि उद्योग में अनेक प्रकार की दुर्घटना होती रहती है। ऐसी ही दुर्घटना 1984 में यूनियन कारखाना में भोपाल में हुआ था, और इसमें 35,000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी। तो ये सब में भी हमें जो सो देखना चाहिए, देख रेख में रहना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से जो सो किया जा रहा है, और कहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। और इस प्रकार इस अध्याय जो है सो उद्योग जो हमारा 5वां अध्याय 5 चैप्टर जो सो खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।